ॐ गं गणपतये नमः। मा सरस्वत्यै नमः। श्री केदारनाथाय नमः। श्री वृंदावन बांके बिहारी नमः। श्री हनुमते नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। प्रथम करूं गणेश जी की वंदना, द्वितीय मनाऊं अपने इष्ट पितर को, तृतीय मनाऊं माँ सरस्वती जी को, जो आकर कंठ में करे प्रवेश। वक्रतुंड महाकाय, कोटि सूर्य समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी, मां महिषासुरमर्दिनी नमोस्तुते। देवों के हित विष पिया है, नीलकंठ को प्रणाम। महादेव शंकर, महाकेदारनाथ को प्रणाम। कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमन्नागराजाय नमः। निश्चय प्रेम प्रतीति ते, विनय करे सन्मान। तेहि ककारज सकल शुभ करे हनुमान। तेहि ककारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। परम मंगलमय प्रातः काल की पवित्र पावन दिव्य बेला में भगवान मंगल मूर्ति श्री गणेश जी, विद्या की स्वामिनी माँ सरस्वती जी और भाग्य को भी परिवर्तन जो कर दे, ऐसे भगवान नीलकंठ केदारनाथ महादेव के चरणों में। नाम अलग अलग हैं पर शक्ति उनकी एक ही है। ऐसी माँ जगत बंदनी मेरी इष्ट देवी, महिषासुरमर्दिनी, सुरकंडा, भुवनेश्वरी, राजराजेश्वरी माँ के दिव्य चरणों में सेवक का कोटि कोटि वंदन। सेम मुखेम सेम नागराज, बागेश्वर धाम, सालासर, मेहंदीपुर के सिद्ध बली हनुमान जी के दिव्य चरणों में
दिव्य पितृदेवताओं के दिव्य चरणों के दिव्य चरणों में कोटि कोटि वंदन। और भगवत अनुग्रह से माँ भवानी के दिव्य आशीर्वाद से आज प्रथम बार YouTube चैनल के माध्यम से बहुत से मन के जो भाव हैं, जो भगवत अनुग्रह से गुरु सानिध्य में श्रीधाम वृंदावन में रहकर अपनी बुद्धि अनुसार राधा रानी की कृपा फलस्वरूप जो मैंने शास्त्र पुराण का ज्ञान अर्जन किया है, और जिस समय जिसका कार्य होना होता है उसी समय होता है, और 40 कथाओं के बाद जो मैंने एक अनुभव, एक भगवत कृपा प्राप्त करी है, उसी के फलस्वरूप आज से मैं इस नए चैनल के माध्यम से, जो मेरे लिए तो नया है, जो कुछ मैंने गुरु से प्राप्त किया है उसे मैं, जो मेरे परम प्रिय हैं, हितैषी हैं, शुभचिंतक हैं, उनको बहुत कुछ बताना चाहता हूँ। क्योंकि शास्त्रों में एक बड़ा अच्छा श्लोक आया है कि न चोरेहार्यम न च राजहार्यम न भातृभाज्यम न च भार्यकारी वेद्याधनं सर्वधनं प्रदानम। एक विद्या का धन ही प्यारे एक ऐसा धन है जिसे कोई नहीं चुरा सकता। आप दूसरी वस्तु तो चुरा सकते हो, लेकिन भगवत अनुग्रह कृपा से जो आपको विवेक मिला है, सद्बुद्धि मिली है, उसे कोई दूसरा नहीं चुरा सकता है जब तक आपकी इच्छा ना हो। दूसरा धन तो चुराने के बाद नष्ट हो जाता है, लेकिन विद्या का एक ऐसा धन है प्यारे, जो जितना हम दूसरे को देंगे उतना वो बढ़ता ही जाएगा। और आज मैं सबसे पहले जो चर्चा करूंगा गणेश भगवान के विषय में, क्योंकि जब तक हम गणेश जी के विषय में नहीं समझेंगे, हम आगे जब चर्चा करेंगे शिव जी की, माँ भगवती की, नारायण के कथा प्रसंगों की चर्चा करेंगे, और चैनल के माध्यम से आपको कथाएं भी श्रवण करने को मिलेंगी। क्योंकि भगवान गणेश के बिना अगर कोई भी कार्य हम करना चाहें तो वो सिद्ध नहीं हो सकता। फिर प्रश्न उठा कि भगवान गणेश को ही सर्वप्रथम क्यों पूजा जाता है? गणेश भगवान को कौन सी ऐसी वस्तु है जिसको हम प्रदान करके उनसे कुछ प्राप्त कर लें? प्रश्न मन में उठा कि जब गणेश भगवान के हम मंदिर में जाएं तो कितनी परिक्रमा करें? गणेश भगवान की 2 पत्नी है रिद्धि सिद्धि। अब आप लगाइए कि जिनकी पत्नी ही रिद्धि सिद्धि हैं और जिनका पूजन करके समस्त देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं और रिद्धि सिद्धि प्रदान करते हैं, ऐसे गणेश जी के विषय में चर्चा करें। गणेश का पहले अर्थ समझें। गणानाम ईशः गणेशः, व्याकरण के अनुसार गणों के जो ईश हैं, स्वामी हैं, उनका नाम है गणेश जी। बोले गणेश जी महाराज की जय। भगवान महादेव के जितने ही गण हैं, उन गणों के जो स्वामी हैं वो भगवान गणेश जी ही हैं। फिर एक प्रश्न उठ गया कि गणेश भगवान को ही सर्वप्रथम क्यों पूजा जाता है? महेश हैं, आपके इंद्र देव हैं, नारायण हैं, ब्रह्मा देव हैं सृष्टिकर्ता,
फिर गणेश जी को ही क्यों सर्वप्रथम पूजा जाता है? तो प्यारे बंधो, 18 पुराणों में से शिव महापुराण, जिसमें 24,000 श्लोक हैं, वहां पर यह कथा का प्रसंग आया है। यद्यपि आप लोगों को विदित है, ज्ञान है, लेकिन फिर भी जिनको ज्ञान नहीं है और जो जानना चाहते हैं कि वास्तव में गणेश जी का ही पूजन क्यों करें, तो उनको मैं ये अवगत करा दूं कि मां पार्वती जब स्नानाघर में गए तो बहुत से गण बिना आज्ञा के ही स्नानाघर में पहुंच जाते, महादेव ही पहुंच जाते। तो पार्वती माता के मन में विचार आया कि मेरी बिना आज्ञा के ही सब अंदर चले आ जाते हैं, कोई नियम नहीं है, कोई अनुशासन नहीं है, क्योंकि जीवन में जब अनुशासन नहीं है तो कुछ नहीं है। आप अनुशासन में जब तक नहीं रहेंगे तब तक कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। पार्वती माता के मन में विचार आया कि मैं स्नानाघर में जा रही हूं, सखियों से बोला मेरे साथ चलो, तो सब सखियां भी जाने लग गई। तो माता के मन में विचार आया बिना आज्ञा के कोई गण अंदर ना आए, महादेव भी बिना आज्ञा के अंदर प्रवेश न करे स्नानाघर में। इसीलिए हम क्या करें, तो मन में विचार आया मुझे एक द्वार में गण उपस्थित करना चाहिए, जो गण मेरा कहना माने, और उस गण को मैं आदेश दूं कि गण बिना मेरी आज्ञा के कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए। माता ने कहा फिर मैं इसको कैसे उत्पन्न करूं? जब आपने देखा होगा कि पहले सृष्टि कैसे होती थी कि नेत्रों से, नासिका से, मुख से, कानों से, वक्षस्थल से संसार की उत्पत्ति हुई। लेकिन आजकल तो मनु के द्वारा, जो हम मनु की संतान हैं, मैथुन सृष्टि प्रारंभ हुई। तो माँ के मन में विचार आया कि मुझे क्या करना चाहिए। तो माँ ने विचार किया कि जो मेरा मल है, जो मैल है, इसी से मैं एक गण का निर्माण करूंगी और उस गण को आदेश दूंगी कि हे गण तुम मेरे आदेश का पालन करो। तो उस गण जब मेरा आज्ञा का पालन करेगा उसे मैं द्वार में खड़ा कर दूंगी। माँ तो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, वो तो कुछ भी कर सकती है। माता ने अपने ही मैल से उस गण को उत्पन्न कर दिया। अब वो गण कहता है आज्ञा। तो माता कहती है कि हे गण, तुम मेरे मल से उत्पन्न हुए हो, इसीलिए आप मेरे पुत्र ही हो, क्योंकि मेरे शरीर से आपका शरीर का निर्माण हुआ है। यद्यपि है तो वो मैल शरीर का, लेकिन है तो शरीर से ही उत्पन्न। आप मेरी आज्ञा का पालन कीजिए कि कोई भी स्नानाघर के अंदर प्रवेश ना करे। तो कहने लगे कि माते, हम तो आपका आज्ञा का पालन ही करेंगे। गण द्वार पर खड़े हो गए। शिव पुराण इसका प्रमाण देता है। पहले बहुत से महादेव के गण आ गए, उनको मना कर दिया, स्वयं महादेव आ गए। महादेव को कहा कि माता ने हमें आज्ञा दी है कि कोई भी अंदर प्रवेश ना करे। तो महादेव को लीला करने के लिए, क्योंकि मैल से उत्पन्न हुए थे, इसीलिए महादेव कहते हैं तुम्हारी बुद्धि मलिन हो गई है। इसीलिए महादेव की आज्ञा का अवलवेलन जब किया, क्योंकि भैया उनको तो सर्वप्रथम पूजित करना था ना, कुछ ना कुछ तो लीला करनी है भगवान ने। तो अपनी लीला को करने के लिए महादेव को क्रोध आ गया। महादेव ने त्रिशूल से उन पर वार किया, तो उनका शीश कट गया। रोदन करने लगी। माता ने जब ये दुखद समाचार सुना और भयंकर क्रोध में आकर विकराल रूप बना दिया और कहा कि अब इस संसार में कोई भी नहीं बचेगा। क्रोध आ गया माता को। तब महादेव ने बोला कि देवी, आपके क्रोध शांत का कारण कैसे शांत होगा आपका क्रोध? तब वो कहती हैं, अगर मेरा जो ये मृत पुत्र जीवित हो जाए
तो मैं ये क्रोध छोड़ सकती हूँ, अन्यथा दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो महादेव ने फिर, ध्यान से सुनना, ये जो प्रश्न है ये हम कथाओं में पूछते हैं शिव पुराण में ज़्यादातर, कि देवताओं को आज्ञा दी आप उत्तर दिशा की ओर जाओ, और जो कोई आपको सर्वप्रथम दिखे उसका शीश लेके आओ। उत्तर दिशा की ओर गए, वहां पर एक हाथी मृत पड़ा था, उस हाथी का शीश लेकर आ गए। और मृत संजीवनी तो महादेव के पास है ही, बाबा ने मृत संजीवनी का प्रयोग जब कर दिया तो कहते हैं हाथी की सूंड रखने से ही, मृत संजीवनी का प्रयोग करने से ही प्रभु का एक नाम गजानन पड़ गया। बोले गजानन भगवान की जय। और दूसरा बात ध्यान देने की है, तब माता ने कहा आपने तो इनको जीवित कर दिया है, लेकिन अब आप कुछ ऐसा कीजिए कि मेरा पुत्र सभी देवताओं में सबसे प्रथम पूजित हो जाए। तब कहते हैं कि महादेव ने, विष्णु ने और भगवान ब्रह्मदेव ने ऐसा नियम बना दिया कि सबसे पहले गणों के जो पूजित हैं, स्वामी हैं, इनका नाम गणेश होगा। और जब तक हम गणेश का पूजन नहीं करते हैं किसी भी कार्य में, तब तक वह पूजन सफल नहीं होगा। वरदान दिया इंद्र, वरुण इत्यादि देवताओं ने कि हम वरदान देते हैं, जब तक आपका पूजन नहीं होगा प्रथम, तब तक कोई भी शुभ काम सफल पूर्वक संपन्न नहीं होगा। गणेश जी प्रसन्न हो गए, माता पार्वती प्रसन्न हो गई। और शिव पुराण में भी वर्णन आया है कि परिक्रमा करने के कारण सर्वप्रथम बुद्धि के प्रथम स्वामी माने हैं। कार्तिक जी तो मोर में चले गए जिनके 6 मुख हैं, गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा करी। बुद्धि तीव्र होने के कारण महादेव ने इन्हें कहा कि बुद्धि आपकी तीव्र है, इसीलिए हे बुद्धि को देने वाले, आप बुद्धि के दाता कहलाओगे। बोले बुद्धि के दाता भगवान की जय हो। तो ऐसे गणेश जी इसीलिए पूजित है, मैंने बताया। फिर किसी ने पूछा कि गणेश जी के जब हम मंदिर में जाएं तो कितनी परिक्रमा करें। तो नित्याकर्म जो पुस्तक है, बहुत अच्छी पुस्तक है, आप इसे ग्रहण कर सकते हैं। इसमें बहुत ज्ञान का विषय भी है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। नित्याकर्म पूजा प्रकाश की ये दिव्य पुस्तक, और इसमें बहुत ज्ञान है, हमें किस प्रकार पूजन करना चाहिए है। तो नित्याकर्म के 297वें नंबर में ज्ञातव्य बातें एक पन्ने में लिखा है, जिसमें आपको पता चलेगा किस भगवान की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। मैं और देवताओं के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं एक दिन में एक ही विषय बताऊंगा। तो उसमें आया है कि तीसरा कार्य विनायके, भगवान गणेश की 3 परिक्रमा करनी चाहिए। किसी ने पूछा ये परिक्रमा लगाने से फल क्या है, तो कहते हैं कि यानि कानि च पापानि जन्मंतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणम पदे पदे। जब हम परिक्रमा लगाते हैं तो उस परिक्रमा को लगाकर जन्म जन्मांतर में जो हमने पाप किए हैं उन पाप का विनाश होता है, और हमको सुख, शांति, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो सिर्फ मैंने अभी गणेश जी की विषय में बताया है कि गणेश जी की 3 परिक्रमाएं होती हैं। ये भी आप ध्यान देंगे, क्योंकि बहुत बार हम कथाओं में ये प्रश्न भी पूछ लेते हैं। दूसरी बात, एक बात और ध्यान देने की है कि भगवान गणेश जी को प्रिय क्या है। तो आपने गणेश जी की आरती सुनी है, तो उसमें लिखा भी है लड्डुन का भोग लगे संत करे सेवा। अब लड्डू लिखा है,
पर ये बेसन का लड्डू है या अन्य लड्डू है, इस विषय में तो कोई चर्चा नहीं है। तो ऐसा माना जाता है कि बेसन का लड्डू प्रिय है, लेकिन ये बात हमने कहीं पढ़ी नहीं है। लेकिन लड्डून का भोग लगे, ये बात हमने अवश्य पढ़ी है। मैं जो भी बात बताऊंगा आपको प्रमाणित ही बताऊंगा। और गणेश भगवान को कभी भी तुलसी ना चढ़ाएं। पद्म पुराण जो 18 पुराणों के अंतर्गत है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि पद्म पुराण में ना तुलस्याम गणाधिपम, गणेश भगवान को कभी भी तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। कार्तिक महात्म्य में भी इस बात को लिखा है कि गणेशम तुलसी पत्रेर दुर्गाम नहीं वो तो दूरवया। बड़ी सुंदर बात बता रहा हूं आपको कि गणेश जी को तुलसी पत्र ना चढ़ाएं और दुर्गा माता को दूरवा ना चढ़ाएं। तो किसी ने कहा गणेश जी को क्या चढ़ाएं? कहा गणेश जी को तुलसी को छोड़कर आप कोई दूसरी अन्य वस्तुएं समर्पित कर सकते हैं। अच्छा, गणेश जी को तुलसी क्यों नहीं चढ़ाई जाती है? यद्यपि ये विषय मुझे भी नहीं पता है, लेकिन सतगुरु भगवान से, संतों से जब मैं इस विषय को पूछूंगा तो ये प्रश्न भी मैं आपको बताऊंगा कि गणेश जी को तुलसी क्यों नहीं चढ़ाई जाती है। तो गणेश जी को प्रिय क्या है? का गणेश जी को वंश वृद्धि के लिए सबसे प्रिय है दूर्वा। दूर्वा कहीं उगाई नहीं जाती है, अपितु दूर्वा स्वयं उत्पन्न हो जाती है। वंश वृद्धि के लिए दूर्वा को सर्वश्रेष्ठ माना है और गणेश जी वंश की वृद्धि को बढ़ाने वाले हैं। अब दूर्वा भी कई प्रकार की होती है, का सफेद दूर्वा और हरी दूर्वा जो है, जिस पर कम से कम 3 या 5 ऊपर से जो है पत्तियां लगी हों, तो वो सर्वप्रिय है। हरी दूर्वा, सफेद दूर्वा जिसमें 3 या 5 पत्ती लगी हो, वो गणेश जी को बहुत ही प्रिय है। और आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आप गणेश जी का हर कार्य में प्रथम पूजन करें। गणेश जी के प्रसन्न होने में सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा लंबा विषय नहीं बताया, लेकिन सूक्ष्मता से भी लगभग 25 मिनट तक लग ही जाता है। आप समय निकाल के अवश्य सुने गणेश भगवान की महिमा, उनकी परिक्रमा के बारे में, उन्हें परम प्रिय के बारे में। और मैं आप जो सभी मुझे श्रवण कर रहे हैं और जो श्रवण करेंगे, उनके लिए मैं गणेश प्रभु से विशेष प्रार्थना करता हूँ, आपके घर में रिद्धि सिद्धि बनी रहे और गणेश जी की संपूर्ण कृपा से आपकी वंश की वृद्धि होते रहे। गणेश प्रभु आप पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और गणेश प्रभु को सबसे पहले नमन करके सभी कामनाएं सिद्ध होती हैं। इस बात का मैं प्रमाण देता हूँ। 40 कथाएं जो हमने करी हैं निर्विघ्नता के साथ इसीलिए संपन्न हुई हैं क्योंकि हमने सर्वप्रथम गणेश जी को पूजा है। मेरी माताओं, मेरी बहनों, बाल, युवा, समस्त भक्तजनों, मैं आपकी सुख शांति ऐश्वर्य की कामना के लिए मंगलों को करने वाले, अमंगलों का विध्वंस करने वाले गणेश जी से प्रार्थना करता हूँ कि वो सुख शांति ऐश्वर्य बनाए रखें। कल मैं महादेव के विषय में चर्चा करूँगा और एक दिन एक एक विषय की चर्चा करते रहेंगे। आप लोगों का बस साथ चाहिए, आप ध्यान से सुने, आपका ही ज्ञान बढ़ेगा और बहुत कुछ है और वो कुछ आप तक पहुंचाना है। और जिन्होंने मुझे यह चैनल बनाने की प्रेरणा दी, क्योंकि कराने वाले तो भगवान ही हैं, है ना, हम तो कुछ नहीं है। यद्यपि हमें इस विषय में ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन जिन्होंने भी मुझे इस बारे में बताया मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उन्हें भी भगवान ने ही प्रेरणा दी, उन्होंने हमें प्रेरणा दी और उस प्रकार से
बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, वो अवश्य ही हमारी पूरी वीडियो देखेंगे और ज्ञान प्राप्त करेंगे। कोई भी आपके प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा, ये मेरा अहंकार है, पर मैं कोशिश करूंगा, ये मेरा समर्पण का भाव है। तो आपके द्वारा प्रश्नों के भी उत्तर दिए जाएंगे और आपको हर विषय का जितना मुझे ज्ञान है आप तक बताया जाएगा। आप सभी का धन्यवाद। बोलो गणेश जी महाराज की जय।